परिस्थितियों पर लगाते रहते हैं, परिस्थितियाँ ये खराब है, परिस्थितियाँ ये खराब है, परिस्थितियाँ ये खराब है। पर ईमानदारी की बात यह है, परिस्थितियाँ बेटे यही थी हमेशा से और यही रहेंगी। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न होगा न हुआ है। तब क्या किस बात की शिकायत है? आपको मनस्थिति बदलनी चाहिए। मनस्थिति बदल लेंगे तो परिस्थितियों को बदलने की कोई ज़रूरत न पड़ेगी। आप मनस्थिति बदल लीजिए, परिस्थितियों की कोई ज़रूरत न पड़ेगी। गुरुजी हमारी संतान नहीं होती है, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अच्छा बेटे तू अपना विचार बदल दे। क्या विचार बदल लूँ? इस तरीके से विचार बदल दे जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप ने बदल दिए थे। महेंद्र प्रताप के घर वाले और खानदान वाले बार बार ही कहते थे संतान नहीं होगी, वंश नहीं चलेगा, संतान नहीं होगी, वंश नहीं चलेगा, तुम्हारी कमाई कौन खा जाएगा। सारे के सारे एक विचार छाया हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप के कान में किसी ने कह दिया एक बच्चे को कमाई खिलाने की क्या आवश्यकता है? जो हमारे पास कमाई है उसको हम लोकहित के लिए खर्च कर दें तो क्या बुराई की बात है। राजा महेंद्र प्रताप ने दूसरे दिन ये कर दी घोषणा सब जगह, हमारे बच्चा पैदा हो गया, हमारे बच्चा पैदा हो गया। वाल्मीकि नामकरण को आए, सारी की सारी भीड़ जमा हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, मिठाइयाँ बंटने लगी और लगा बच्चा पैदा हो गया। जब उनका नामकरण संस्कार होने का समय आया, राजा महाराजा सब बैठे हुए थे। राजा साहब अपनी रानी को लेकर के आए, हाथ जोड़ के बोले हमारी रानी के पेट में से कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर कौन के में से हुआ? कुत्ती की में से हुआ, बिल्ली के में से हुआ, कौन के में से बच्चा हुआ जिसके लिए आपने हंगामा मचाया? लेकिन उन्होंने फिर राजा साहब ने कहा हमने कोई गोद भी नहीं रखा है, तो कहाँ से बच्चा हुआ? राजा साहब फिर हंसी के मोड़ में बोले हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ है। आदमी के पेट में से बच्चा पैदा हुआ? आदमी के पेट में से? हाँ सर हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ, कहाँ दिखाइए? उन्होंने वाल्मीकि जी के सामने हाथ जोड़ के कहा लोगों का बच्चा पैदा करने से मतलब यह है कि हमारा वंश चलेगा और हमारी कमाई कौन खाएगा। हमने ये विचार किया है कि हमारा वंश हमारे अच्छे कामों से चल सकता है। हनुमान जी का वंश उनके अच्छे कामों से चला था, औलाद ने नहीं चलाया। औलाद ने चलाया होता तो कुत्तों का वंश चल गया, सूअरों का वंश चल गया होता, मच्छरों का वंश चल गया होता और मछलियों का वंश चल गया होता। बच्चे वंश नहीं चलाते, वंश चलाते हैं आदमी के यश, अच्छे काम। इसलिए हम अच्छे काम करना चाहते हैं। जो हमारी कमाई है जिसके लिए बार बार लोग कहते हैं कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन। हमने खाने के लिए अपने ऐसी औलाद तय कर ली है जिसको हम सब खिला देंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया। उन्होंने कहा 100 गाँव की जिम्मेदारी है, 99 गाँव की जिम्मेदारी हमारे उस काम आ जाएगी, किस काम आ जाएगी? जिसकी एक ऐसा शिक्षण संस्था बनेगी जिससे कि लोगों का व्यक्तित्व चरित्र का ऊंचा होता हुआ चला जाए। एक गांव की जिम्मेदारी हम अपना पेट पालने के लिए रखेंगे और 99 गांव की जिम्मेदारी हम वहाँ दे देंगे। कमेटी बना दी गई। मालवीय जी ने उस कमेटी का नाम, उस संस्था का नाम प्रेम महाविद्यालय रखा। बाबू संपूर्णानंद जो राजस्थान के गवर्नर रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, उसमें अध्यापक का काम करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, वो उसमें अध्यापक थे। प्रोफेसर कृष्णचंद्र जो मुद्दतों तक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी महत्वपूर्ण काम पर है, वो भी उसमें अध्यापक थे। हमारे यूपी के आचार्य जोल किशोर जो शिक्षा मंत्री है, वो भी इसमें नौकर थे, अध्यापक थे। ऐसे ऐसे चुने हुए अध्यापक लाए। उन्होंने संयुक्त प्रांत में राजनीतिक क्रांति के लिए उस प्रेम विद्यालय को माध्यम बनाया। हजारों लोग किस तरह से तैयार कर दिए। इसने यूपी में स्वाधीनता का संग्राम का इतिहास जो है वास्तव में प्रेम महाविद्यालय का इतिहास है। सारे के सारे आदमी उसी में से बन के निकले थे और राजा महेंद्र प्रताप की संपत्ति सार्थक हो गई। उनका बेटा ऐसे हो गया कि उस बेटे की प्रशंसा, उसके बाप की प्रशंसा सारा हिंदुस्तान हमेशा करता रहेगा। ये क्या है? ये है मिरेकल ऑफ राइट थॉट्स।